पाकिस्तान एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान के बीच में शांति वार्ता कराकर दुनिया की वाहवाही लूटने की कोशिश में जुटा है, वहीं दूसरी ओर वहां की सरकार ने एक बार फिर जनता पर महंगाई बम फोड़ दिया है। पाकिस्तान में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 26 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। इस इजाफे के बाद से पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी बढ़ चुकी है, 380 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है और ये नई दरें 25 अप्रैल यानी कि आज रात से ही लागू कर दी गई हैं। सरकार ने इस इजाफे के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और पेट्रोलियम लेवी में इजाफे को जिम्मेदार ठहराया। आपको ये भी बता दें कि ईरान जंग के पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा है। इतना ही नहीं, लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही, क्योंकि घरेलू गैस की कीमत 510 रुपए किलो है। यानी कि अगर 10 किलो गैस लेनी है तो 5,000 रुपए से ज्यादा चुकाने होंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में आखिर क्या हालात हैं। तो पाकिस्तान में आप जानते हैं, इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर को लेकर बातचीत होने की संभावना है। हालांकि वो बातचीत कब होगी, बिंदु क्या होंगे, इसको लेकर भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इधर आम जनता महंगाई से त्रस्त होती जा रही है। घरेलू गैस 510 रुपए प्रति किलो पर जा रही है, पेट्रोल 393 रुपए से ऊपर चला गया है, डीजल का दाम जो है वो 380 पर जा पहुंचा है। तो अब आप ऐसे में बताएं कि वहां की जनता कितनी बड़ी महंगाई की मार झेल रही है। अब जो अमीर होगा पाकिस्तान का, जैसे कि वहां के नेता, उन्हें तो कोई समस्या नहीं है, फ्री का खाना है, लेकिन जो आम पब्लिक है उसके लिए समस्या बड़ी है। और पाकिस्तान में इस समय फिर से जबरदस्त हलचल है। खबर यह है कि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे राउंड की बातचीत हो सकती है। ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। अमेरिका से ट्रंप के सबसे भरोसेमंद विटकॉफ और कुशनर आज पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच सेकेंड राउंड की बातचीत कब होगी, किस टॉपिक पर होगी, यह भी क्लियर नहीं हुआ है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस इस बार पाकिस्तान नहीं गए हैं, उन्हें स्टैंड बाई पर रखा गया है। जरूरत पड़ने पर वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से गालिबाफ भी इस बातचीत में शामिल नहीं हो रहे। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान में ईरान के साथ सीधे शांति वार्ता करेंगे, लेकिन ईरान की तरफ से अलग बयान आया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ऐसी कोई बैठक तय है ही नहीं। Well, look, as you know, and I spoke about it earlier this week, the president was flexible in granting an extension of the ceasefire throughout this time. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person. And so the president is, as I've said many, many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting, and we will see. And the president, the vice president, the secretary of state will be waiting here in the United States for updates, and the vice president, I understand, is on standby and will be willing to dispatch to Pakistan if we feel it's a necessary use of his time. ट्रंप ने एक बार फिर ये दोहराया है कि ईरान के पास किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में नेता कौन है अभी यही क्लैरिटी नहीं है, इसलिए बातचीत में वक्त लग रहा है। They're delaying it because we don't know who to deal with. They are in, they know who the leader is in this country. We don't know who the leader is in Iran. Because remember, regime change. Khomeini is gone. He's gone to greener pastures. He's gone and all of his team is gone. Then a second group came in, they're all gone. And now you have the third group, and they're a little concerned about being gone too. मिडिल ईस्ट में जंग का मेन सेंटर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना हुआ है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान की छोटी नाव को तबाह करने की धमकी दी, जिनका इस्तेमाल ईरान हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए कर रहा है। IRGC छोटी नाव के इस्तेमाल से मालवाहक जहाजों को जब्त कर रहा है। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने ये क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। President Trump has authorized the United States Navy to destroy any Iranian fast boats that attempt to put mines in the water or disrupt passage through the Strait of Hormuz, to shoot and kill.
Our commanders have clear rules of engagement. If Iran is putting mines in the water or otherwise threatening American commercial shipping or American forces, we will shoot to destroy. No hesitation, just like the drug boats in the Caribbean. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इजराइल और लेबनान को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। दोनों देशों के बीच सीज फायर को 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। दोनों देशों के नेताओं ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। सीज फायर का मकसद मिडिल ईस्ट को स्थिर करना और लेबनान को हिजबुल्लाह से बचाने में मदद करना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो जल्द ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन की व्हाइट हाउस में मेजबानी करेंगे। लेबनान के साथ हुए सीज फायर का इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी स्वागत किया। הבטחתי לכם שנשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. קודם כל באיראן. הייתה לי שיחה מצוינת עם הנשיא טראמפ. הוא לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית. ואנחנו פועלים בשיתוף פעולה מלא. כך גם בלבנון. אנחנו התחלנו תהליך להשיג שלום היסטורי בין ישראל ללבנון. וברור לנו שחיזבאללה מנסים לחבל בזה. אנחנו שומרים על חופש פעולה מלא. נגד כל איום, גם איומים מתהווים. תקפנו אתמול, תקפנו היום. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון. तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये लेबनान की तस्वीर है। लेबनान और इजराइल के बीच में बातचीत हो गई है। सीज फायर को 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है और ईरान के साथ अगर अमेरिका जो बातचीत करता है उसके लिए भी सीज फायर का बढ़ जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ईरान की तरफ से अमेरिका के सामने जो शर्तें रखी जा रही थी उसमें सीज फायर लेबनान में भी लागू हो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। ऐसे में इजराइल और लेबनान की तरफ से वार्ताकारों ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की। सीज फायर को 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है और आगे भी चर्चा पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ रही है। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर को लेकर अभी भी एक स्टेटस को बना हुआ है। ना बात आगे बढ़ रही है, ना चर्चा हो पा रही है। अरब सागर में एक तरफ अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने चोक कर रखा है। और अब रुक करते हैं देश की कुछ और खबरों का। इस वक्त बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर 2 पक्षों के बीच जबरदस्त पत्थरबाजी हो गई। बुलंदशहर में आपसी रंजिश को लेकर के ईंट पत्थर की बरसात हो गई और दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर ईंट और पत्थर चलाना शुरू कर दिया। पथराव की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। दोनों तरफ से महिलाएं और बच्चे भी पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। वारदात ककोर थाना इलाके की पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए और किस तरह इस पूरी गली में चीख पुकार मच चुकी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकल कर एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर निशाना लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, हर कोई इन्वॉल्व है और एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं। दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त करके इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों से 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। प्राथमिक उपचार में किसी भी व्यक्ति को गोली लगने की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। दोनों पक्षों से कुल 4 लोग घायल हैं। इनका मेडिकल कराने के लिए इनको भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इस पर प्रचलित है। वहीं यूपी के हाथरस में एक बार फिर दबंगों की गुंडागर्दी सामने आई है। जिम से निकले युवकों पर दबंगों ने हमला बोल दिया। हमलावरों ने युवकों को सड़क पर गिराकर बेल्ट से बेरहमी से पीटा। आरोप है कि हमलावरों ने दोनों युवकों को जबरन उन्हें गाड़ी से उतारा, फिर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। हमले के दौरान आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। शोर शराबा सुनकर आसपास के दुकानदारों ने बीच बचाव कर दोनों युवकों को बचाया। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दबंगों की गुंडागर्दी साफ देखी जा रही है। घटना के बाद पीड़ित युवकों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन घटना के 48 घंटे बाद भी दबंगों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हाथरस की ये खबर आपको दिखा रहे हैं। जिम के बाहर किस तरह से बवाल मचता हुआ नजर आया। पूरा ये बाजारी इलाका है और बाजार के बीच 2 गुट आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर हाथ पैर मारने लगे। हालांकि पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए इन सभी को कस्टडी में ले लिया है। यूपी के बाराबंकी में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर गोलगप्पे खाने के बाद
पपड़ी को लेकर के शुरू हुआ विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दबंगों ने देर रात पेट्रोल छिड़क कर दुकान में ही आग लगा दी। ये घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस जांच में जुटी है। दुकानदार का कहना यह है कि कुछ युवक लग्जरी कार से उसकी दुकान पर पहुंचे और उनकी पानी के बताशे खाने के बाद वो सूखी पूड़ी की डिमांड करने लगे, जिसको लेकर के कहासुनी हो गई और देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दबंग धमकी देते हुए चले गए और फिर रात करीब 2 बजे वापस आए और इस दुकान पर बोतल से पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि लग्जरी कार में ये लोग आए थे, लेकिन गोलगप्पे वाले को पैसे देने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। कहासुनी हुई और उसके बाद पूरी दुकान को ही आग लगा दी। तो पपड़ी चक्कर में विवाद हुआ था। अच्छा। वो ड्रिंक करके आए थे तीनों लोग, कैसे ड्रिंक किए थे, मोटाज थे। अच्छा। किस गाड़ी से थे? गाड़ी किया की थी, ब्लैक कलर की। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब वो गाली गलौज करने लगे, हम लोग इग्नोर कर दिया, मतलब अनसुनी कर दिया। जो 2-3-4 बार तेज आवाज में बोले तब मतलब विवाद हुआ। ये हम लोग को जाने के बाद रात में ये लोग आए 1:45 पर आए हैं। हाँ, 45 मिनट पर आए हैं। डीजल लेकर आए कुटिया में, 2 लीटर वाली पेट्रोल लेकर आए उसमें, और छिड़काव किए सब कहीं और माचिस से आग लगा दी। लेबल बड़ी कंपनी का अंदर माल नकली। यूपी के पीलीभीत में नकली प्रोडक्ट्स बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस और कंपनी के अधिकारियों ने संयुक्त कार्रवाई की और इस दौरान कई दुकानों में बड़ी मात्रा में नकली सामान बरामद किया गया। सामान पर ब्रांडेड कंपनी के लेबल लगे हुए थे और ये लोग उसे असली के नाम पर धड़ल्ले से बेच रहे थे। हार्पिक, कॉलिन, व्हीट क्रीम के बहुत ज्यादा मात्रा में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बरामद किए गए। इसके बाद पुलिस ने कॉपीराइट और ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी और जब मौके पर जाकर जांच की गई तो मामला सही पाया गया। मौके से हार्पिक की 103 नकली बोतलें बरामद हुई। व्हीट हेयर रिमूवर क्रीम के 11 डुप्लीकेट पैकेट मिले। सैकड़ों डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स और जब्त किए गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अभी तक तो खाने पीने की सामग्री में इतनी बड़ी मिलावटखोरी देख रहे थे, अब टॉयलेट क्लीनर में भी मिलावट है। सोचिए जरा, शुद्धता नाम की कोई चीज नहीं रह गई। ना खाने के प्रोडक्ट, ना स्किन के प्रोडक्ट, ना सफाई के प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट में मिलावट है। भारी मात्रा में डुप्लीकेट हार्पिक प्रोडक्ट बरामद किया गया है। और अब खबर गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने छापेमारी करके नकली घी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये लोग निकोल इलाके में एक घर के अंदर नकली घी बनाते थे, जिसकी सूचना पर टीम ने छापेमारी की। मौके से 400 किलो नकली घी बरामद किया है। इसकी कीमत 1,60,000 रुपए बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि घी बिना FSSAI लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बाजारों में बेची जा रही थी। जानकारी के मुताबिक वेजिटेबल फैट और पाम ऑयल मिला करके इस नकली घी को तैयार किया जा रहा था और उसे काऊ घी ब्रांड नाम से पैक करके बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। हालांकि विभाग ने नकली घी जब्त करके यूनिट को सीज कर दिया है और साथ ही मौके से खाली जार, लेबल, घी बनाने और पैक करने के इस्तेमाल होने वाले जो सामान है उसे भी पुलिस की टीम ने जब्त किया है। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। एक तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की और दूसरी तस्वीर आप पीलीभीत की देख रहे हैं, जहाँ पर हार्पिक, हेयर रिमूवल क्रीम और ये सारी चीजें नकली बना करके लोगों को थमाई जा रही है। उनके भरोसे का फायदा यहाँ पर उठाया जा रहा है। अहमदाबाद में तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नकली घी तैयार करके बेचा जा रहा है ताकि कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम इनकी हो सके, बिना इसकी परवाह किए कि लोगों की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर हो रहा है। तो जो देसी घी हो सकता है आप अपनी रोटी पर खूब चपोड़ कर खा रहे हैं, वो नकली घी है। जो घी खाकर आप ये सोच रहे हैं आपको गुड कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, वो नकली घी हो सकता है। इसलिए समझदारी तो इस बात में है, अगर थोड़ा सा भी घी को लेकर, चाहे किसी भी ब्रांड का घी आप मंगवा रहे हो, चाहे आप आसपास की दुकान से देसी घी समझकर ही अपने डोलची में उसे लेकर आ रहे हो, एक बार उसे टेस्ट जरूर करा लें। अगर आपको थोड़ा भी शक होता है, टेस्ट कराएं, FSSAI में कंप्लेन करें और इसके खिलाफ कार्रवाई करवाएं। और दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर सलीम वास्तविक को गिरफ्तार कर लिया है। मर्डर और फिरौती के मामले में सलीम फरार चल रहा था। वो अपनी पहचान बदल करके यूट्यूब चला रहा था।
साल 1995 में एक कारोबारी की बेटी की हत्या कर दी गई थी। सलीम वास्तिक, जो पहले सलीम खान था, उसकी निशानदेही पर बच्चे का शव बरामद हुआ। कोर्ट ने 1997 में सलीम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और साल 2000 में अग्रिम जमानत मिलने के बाद से वो फरार चल रहा था और पिछले कई दिनों से गाजियाबाद के लोनी इलाके में वो रह रहा था छुपकर। सलीम वास्तिक के नाम से पहचान बदल करके वो यूट्यूब पर वीडियोस भी अपलोड कर रहा था। फिंगरप्रिंट से उसकी पहचान पुलिस की टीम कर पाई है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस खबर पर जुड़ गए हैं। पहले तो आप ये बताएं, ये असली सलीम वास्तिक कौन है और फिर ये जो फर्जी पकड़ा गया ये कौन है, पूरा मामला क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं मीनाक्षी की दरअसल इसका असली नाम जो है वो सलीम खान है और ये एक निजी स्कूल में दिल्ली के मार्शल आर्ट सिखाता था। इसके बाद इसने उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे का अपहरण किया जिसका नाम संदीप बंसल था। उसके पिता जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीमेंट के बड़े कारोबारी थे। जिसके बाद उन्हें जो है उनसे रैंसम मांगी गई, 30,000 रुपए की जो है फिरौती मांगी गई। फिरौती के लिए उन्होंने जो आरोपी हैं सलीम खान उर्फ सलीम अहमद, जिसे आप एक्स मुस्लिम के नाम से भी जानते हैं, इसने जो है पीड़ित जो बच्चा था जिसको किडनैप किया गया था उसके पिता को ये कहा कि बागपत जाने वाली बस में जो है वो 30,000 रुपए का बैग रख दे। जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और सलीम वास्तिक को जो है, जो उस वक्त सलीम खान था, उसको गिरफ्तार भी किया। इसकी निशानदेही पर बच्चे का शव भी बरामद किया गया। जिसके बाद मामला कोर्ट में चला। कोर्ट ने जो है इसको उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ साथ इसका जो साथी था अनिल, उसको भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन साल 2000 में इसको जो है इंतरिम राहत मिली, बेल मिली और इस बेल के बाद जो है ये फरार हो गया। फरार होने के बाद से इसने अपनी पहचान बदल दी। पुलिस के सामने अपने आप को इसने मृत घोषित कर दिया था और यूपी और हरियाणा में अपनी पहचान बदल कर ये रह रहा था और अब ये लोनी में जो है रह रहा था और तमाम लोग जो है इसे एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक के नाम से जानते थे, जबकि इसका असली नाम जो है सलीम खान है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 31 साल पुरानी जानकारी दें, क्योंकि मैं वाकई में इसलिए हैरान हो रही हूं। क्या ये वही सलीम वास्तिक है जिसके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था? ये खुद एक फ्रॉड है? देखिए बिल्कुल ये वही सलीम वास्तिक है जिसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद इसे सुरक्षा भी मिली हुई थी और ये जब अस्पताल से लौटा था तो तमाम लोग जो है इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिख भी रहे थे कि इस तरह का जो हमला हुआ वो गलत हुआ। ये वही सलीम वास्तिक है जो खुद को एक्स मुस्लिम बताता है, जो खुद को यूट्यूबर बताता है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है ये, क्योंकि यूट्यूब पर इसके बहुत अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, तमाम प्लेटफॉर्म पर है और हर जगह जो है ये अपनी बातों को बड़े बेबाक तरीके से रखता था और उसी को जो है गिरफ्तार किया है, जिसका नाम पहले सलीम खान था, बाद में सलीम अहमद। ये वाकई में खबर बड़ी चौंका देने वाली है कि कितना धोखा, कितना झूठ और फरेब इस दुनिया में हो रहा है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। पर्दे जब हटती हैं तब खुलासा होता है। बहुत शुक्रिया कुमार आपका इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए।